सो ऑल्ट ओ सी ए, कॉलम ऑटो फिट हो गए, बट रो अभी भी काफ़ी सारी कंज्यूम है। ठीक है, लेट सपोज मैं कुछ साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख सको। अभी भी मेरे कॉलम एक्स्ट्रा यूज हो गए, रो भी एक्स्ट्रा यूज होगी। सो ऑल्ट ओ सी ए, ऑल्ट ओ आर ए। ठीक है, दो बार यूज करने से बेटर है सर, एक कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं जो हम एक बार में कर सकते हैं? दो चीजें है ना, एक तो कॉलम ऑटो फिट है, एक रो ऑटो फिट है। ठीक है, सर मैं ऑल्ट एच ओ आई कर यूज कर रहा हूँ। अप टू यू सर, मैं अप टू यू, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक्सेल 3 के शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, ऑल्ट 7 के भी कर सकते हैं, 10 के भी कर सकते हैं, किसी के भी कर सकते हैं। द थिंग इज दैट आपका काम करेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। आपका टाइम सेव होना चाहिए। सो इन प्लेस ऑफ 30 सेकेंड इट हैज़ टू बीन 1 और 2 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। ये 3 के शॉर्टकट यूज करे ना मैंने। सो इसमें क्या है, जो 3 के जो शॉर्टकट हैं, एक्सेल 3 के जो शॉर्टकट हैं, वो बेस है हमारा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रहा, उस चीज को खत्म नहीं करा। उसने बोल दिया कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो जो पुराने जिन्होंने एक्सेल 3 याद करे थे शॉर्टकट, वो तो बंद हो जाते, तो वो कैसे करते, उसको दोबारा फिर याद करने पड़ते। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा है कि अगर आपने पुराने भी, अगर आपको शॉर्टकट याद हैं तो उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो है, बट यस, जिन्होंने एक्सेल 3 पे कभी काम करा नहीं था तो वो एक्सेल 10 की याद कर सकते हैं। तो दोनों का ही फायदा कर दिया उसने कि 10 का यूज करो चाहे 3 वाला करो, दोनों ही काम करेंगे। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा करना है। बिल्कुल, जो नया वाला जो शॉर्टकट है वो पुराने वाले में वर्क नहीं करेगा, बट पुराने वाला नए में करेगा। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। अब जैसे मान लीजिए, अब सिंपल सा फंडा, आपने जब मोबाइल आए थे, जैसे मैं कल एग्जांपल ले रहा था, तो पहले मोबाइल में क्या था, कॉलिंग करनी, कॉलिंग कट करना। ठीक है, कॉल करना, कॉल कट करना। बट जब नए मोबाइल आए तो ऐसा थोड़ी है कि नए मोबाइल आ गए, उस पर नई फीचर आ गई, बट वो कॉल वाला काम खत्म हो गया। कॉल वाला तो है, कॉल करना और कॉल काटना, वो तो है ही, बट उसमें नई फीचर भी आ गई, व्हाट्सएप आ गया, 3G 4G ब्ला ब्ला सब चीज़ें। तो यानी कि जब नई चीज़ें आ रही हैं तो इट डजंट मीन कि पुरानी खत्म हो रही हैं, पुरानी भी हैं प्लस नई भी मिल रही हैं। लेकिन सर ये 2010 में विदाउट एच थोड़ी यूज होगा। कौन सा? ये जो कमांड हम इसमें डालेंगे उसमें ऑल्ट एच तो पहले लेना पड़ेगा ना, होम को। वो तो है ही ना, तो उसका वे वही बनेगा ना। तो एच तो मैं इंडिकेट कर रहा है कि किस मेन्यू, फॉर्मेट एच के अंदर आता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा। तो शॉर्टकट क्या बनेगा, अगर 10 के हिसाब से कहूँ, ऑल्ट एच ओ बाकी सब। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टेप बढ़ गया, वहां पे डायरेक्ट ओ था, यहाँ पे एच ओ हो गया एक तरह से। समझ आया? सो वो चीज़ है। मैं आपको कुछ ये भी सोच करवा रहा था कि आपका जो शॉर्टकट है वो जितने कम कैरेक्टर ले उतना ही अच्छा है, उतना ही याद करना आसान है आपके लिए। कंट्रोल सेट करने से हो जाता है ऑटो फिट। कंट्रोल सेट होता है, जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म करा है वो हो जाएगा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, नीम हकीम खतरा ए जान, हिंदी में बोल देता हूं। ठीक है, जो लिटिल नॉलेज होती है वो हमेशा खराब करती है, क्योंकि हमें कम पता होता है और वो बहुत खतरनाक चीज होती है। वही चीज़ मैं फिल करने के लिए बैठा हूँ कि अगर आपके कुछ फिलर्स हैं, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता, तो अपनी जो नॉलेज है अपडेट कर लीजिए। कंट्रोल जेड होता है लास्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और ये यूनिवर्सल शॉर्टकट है। मेरे भाई, आपने बड़ा करा है, वो लास्ट जो एक्शन करा है उसको बैक करा है उसने। आपने लास्ट एक्शन करा डिलीट, कंट्रोल जेड करने से क्या होगा, वो वापस बड़ा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने लास्ट एक्शन क्या करा, बढ़ाई, वो कम होगी।
बट लास्ट एक्शन मेरा डिलीट होता तो कैसे करते, तो विड्थ कम कर देता। उसने लास्ट एक्शन को रिवर्स कर दिया, दैट्स इट। लास्ट एक्शन कुछ भी हो सकता है मेरा, इट्स नथिंग लाइक कि मैंने रेंज बढ़ाई थी, रेंज कम कर दी। अब लेट्स सपोज मैंने रेंज बढ़ाई, कम कर दी, और उसके बाद अब क्या करेगा वो, अब कंट्रोल Z करोगे तो क्या करेगा, बढ़ाएगा वो, क्योंकि उससे पहले बढ़ाने वाला था। कहीं और से डाटा उसको मिला वहाँ पहले से बड़ी हुई। आपने डेटा कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल Z करोगे तो क्या होगा, जो पेस्ट हुआ है बढ़ेगा नहीं, जो पेस्ट करा है वो पेस्ट नहीं होगा, वापस फिर चला जाएगा वापस से। सो इसका साइज बढ़ने घटने से कुछ कंसर्न ही नहीं है। समझ आया क्वेश्चन मैं क्या कहना चाहता हूं, जो लास्ट एक्शन आपने रिपीट करा वो रिपीट ना हो, दैट्स इट। और अगर वापस से भी करवाना है फिर क्या करोगे, मान लीजिए आपने एक सेल में कुछ लिखा, गलती से डिलीट हो गया, आपने कंट्रोल Z करा, वो आ गया, बट आप चाहते नहीं नहीं जाने दे, फिर क्या करोगे, उसके होता है कंट्रोल Y, रीडू। ठीक है, अगर वापस से कंट्रोल Z करोगे तो वो उसके पीछे बैक बैक जाता जाएगा। समझ आया, कंट्रोल Z का उल्टा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, इन सब कॉलम की विड्थ मुझे सेट करनी है 25, कैसे करूंगा, इन सब की जो विड्थ है 25 करनी है। H का मतलब होम, F का मतलब फॉन्ट, फॉन्ट थोड़ी कर रहा हूं मैं, कॉलम की बात कर रहा हूं। कॉलम की हाइट होती है, कॉलम की क्या होती है, कॉलम की क्या होता है, कॉलम के लिए क्या हो गया, कॉलम के लिए C, Alt O C W, O मतलब फॉर्मेट, C मतलब कॉलम, W मतलब विड्थ। ठीक है, कॉलम की विड्थ जो ऐसे बोल रहे हो दैट्स विड्थ, जो ऐसे कर रहे हो हाइट। ठीक है, रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है, राइट। कोई क्वेश्चन अभी तक क्लियर ना, तो कैसे करेंगे, Alt O C W, यहाँ पे आप डाल दीजिए। लेट्स सपोज मुझे 15 करनी है तो 15, सारे कॉलम 15 15 15 हो गए। O C W सबके 8 करनी है, सब 8 हो गए। क्लियर, 8.13, 8.13। ठीक है, ओके सो आगे बढ़ते हैं। अभी तो स्टार्ट करा ही नहीं अभी तक हमने, पहली कमांड आज की। ठीक है, सो पहली कमांड है आपकी आज की, फॉर्मेट एज टेबल, डेटा को एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो वो कैसे होता है, सिलेक्ट द डेटा एंड प्रेस कंट्रोल T, कंट्रोल T कर सकते हो या फिर Alt H एंड T कर सकते हो, HT हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, या फिर कंट्रोल T, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ से आप जो भी स्टाइल चाहिए आप स्टाइल ले सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैंने ये स्टाइल लिया, ओके। सो आप देखोगे तो आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स हैं। ठीक है, आपका डेटा बढ़ भी जाए कल को तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी प्रिजर्व रहेगी फॉर्मेटिंग। पूरी शीट को नहीं, जो डेटा है आपका, जहाँ तक डेटा है आपका, तो जब तक डेटा बढ़ता रहेगा तो आपकी फॉर्मेटिंग प्रिजर्व रहेगी। डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना सर, टेबल में। करना पड़ेगा।
ठीक है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेटिंग हुई, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इट्स टू बी गुड कि सबसे पहले आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करें, देन काम करना शुरू करें। तो उसको हटा दो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको चाहिए तो रख लो, नहीं तो पड़ रहने दो। तो फिल्टर आपको कुछ कह थोड़ी रहे, वो तो ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि भैया कल को अगर फिल्टर करना हो तो आपको एक एक्स्ट्रा कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए वो भी करके दे दिया है। लगा भी हो तो लगा रहने दो, उससे आपके वैल्यूज तो आपको दिख ही रही है ना आपको। क्या हो गया? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बट जो भी आप काम करो, मेक श्योर कि पहले टेबल में कन्वर्ट करो डेटा को, फिर काम करना शुरू करना। इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो सब हमने कमांड्स करी नहीं है। जो डेटा मॉडलिंग का हमारा पूरा टॉपिक है वो सारा का सारा टेबल के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। पाइवट टेबल हैं, चार्ट हैं, सब कहीं ना कहीं टेबल के ऊपर ही है। बस सिंपल सेलेक्ट द डेटा, कंट्रोल टी, बस हार्डली 10 सेकंड की एक्टिविटी है, पहले कर लो, उसके बाद काम शुरू करो बस अपना। कंट्रोल टी से वो टेबल में हो जाएगा और ये एचएनटी से क्या होएगा? सेम ही है, दो शॉर्टकट हैं, कोई भी कर। देखो, हर एक चीज़ को करने की जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही शॉर्टकट हो, मल्टीपल शॉर्टकट हो सकते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था सेव एज की, तो सेव एज के लिए आपकी Alt F एंड A भी था, F12 से भी सेव एज हो सकता है। जब फर्स्ट टाइम आप कंट्रोल एस करते तो भी ये सेव एज का ही काम करता है, तो वो भी हो सकता है, और Alt FS से भी हो सकता है। ठीक है, सो एक ही चीज़ के मल्टीपल शॉर्टकट्स हैं। कुछ और भी शॉर्टकट्स होंगे जो हो सकता है कि मुझे ना पते हों, मुझे 4 ही पता है, तो ऐसे हर एक कमांड के मल्टीपल शॉर्टकट्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने कंट्रोल सी करा था, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल सी से भी हो सकता है, वो Alt HC से भी हो सकता था, होम एंड कॉपी से भी हो सकता था, एंड सेम वे Alt EC से भी हो सकता है। E का मतलब एडिट, C का मतलब कॉपी। ठीक है, सो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको देखना है कि आपको क्या यूज़ करना है या आपको कौन सा शॉर्टकट याद हो सकता है। जो भी आपको सही लगे आप याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, एनी हाउ नेक्स्ट आते हैं सेल स्टाइल। आप डेटा सेलेक्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे टोटल करना था, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो ये सेल्स हैं इनका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स हैं, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हो। Alt इज इक्वल्स टू, Alt प्लस आप बोलते हो, Alt इज इक्वल्स टू होता है, Alt इज इक्वल्स टू। ठीक है, कुछ नहीं, सम लिखा है, देखो दोबारा देखो यहाँ से, ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, मैंने क्या करा, Alt इज इक्वल्स टू एंड अब यही सेम चीज मैं राइट साइड चाहता हूं, तो राइट के लिए क्या था, कंट्रोल R। ठीक है, क्या हुआ? ये नहीं कर रहा Alt वो इक्वल्स ना, आसान है, नहीं मैं ये कभी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल सम करके इक्वल करके सम चेंज लेके उसको बहुत कुछ सीखोगे सर, अभी तो ये तो स्टार्टिंग है। दोबारा सीखोगे कंट्रोल Alt इक्वल ना, वो ऑटोमेटिकली वो रेंज लेगा ना वो। ठीक है, सेल के लिए हो गया। अब हम दो नेक्स्ट कमांड कर रहे हैं, इंसर्ट
और डिलीट। ठीक सर है, ये सम तो इसने इस तरह से लिया है हाइट वाइज, अगर मुझे विड्थ वाइज चाहिए होगा तो कैसे? तो अगर उसके पीछे लेफ्ट होगा तो वो अपने आप लेफ्ट ले लेगा। अगर आप यही फंक्शन आप यहाँ पे लगाते तो लेफ्ट ले लेगा। ठीक है, तो देख लेगा डेटा किस तरफ है, तो फिर टॉप का लेगा, फिर टॉप का लेगा। वही तो कह रहा हूँ, टॉप का लेगा बाय डिफॉल्ट, ऊपर वाला। हाँ तो फिर लेफ्ट का ले लेगा। अब वही तो कर रहा था, अब देखो ऊपर नहीं था तो उसने लेफ्ट का ले लिया। डेंजरस कमांड नहीं, आपको दिखा तो रहा ही ना, ऐसे कैसे उल्टी लगा देगा, पहले आपको दिखा के लगा रहेगा। अच्छा सर लेफ्ट लेगा जनवरी की तरफ लगा के जनवरी तो नहीं लेगा, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे नहीं लेगा। नहीं लेगा ना। ठीक है, लेफ्ट और टॉप, लेफ्ट और लेगा पहले ये या फिर लेफ्ट। ठीक है, वो एक्चुअली को समझ में नहीं आया इधर वाला। या तो लेफ्ट लेगा या टॉप लेगा, दो ही चीज़ लेगा। ठीक है, अगर टॉप में डेटा है तो पहले टॉप को देखेगा, प्रायोरिटी टॉप है। अगर टॉप नहीं है तो फिर लेफ्ट देखेगा। उससे ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ पे उसको ब्लैंक मिल गया बस वहीं तक जाएगा वो। या तो उसको ब्लैंक मिल जाए या फिर उसको टेक्स्ट मिल जाए। ठीक है, ओके। एनी हाउ, सो नेक्स्ट दो कमांड है हमारे पास, इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट मतलब कुछ ऐड करना, डिलीट मतलब डिलीट करना सेल्स को। जीरो होगा तो वो चला जाएगा ना सर, उसमें ब्लैंक जीरो पे होगा, ब्लैंक नहीं जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका क्वेश्चन ब्लैंक पे था ना, जीरो तो वैल्यू है ही। ओके, इंसर्ट कैसे होता है? ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप काम कर रहे होते हो, स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो, और क्या होता है, सॉरी, आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे थे, जब आप लास्ट पे आए आपको पता लगा कि अरे आप तो एक वैल्यू एंटर करना भूल गए। यानी कि लेट्स सपोज ये 9, यहाँ तक तो ठीक था, फरवरी तक तो ये जो मार्च की वैल्यू थी 205 थी, 205 अपन डाला नहीं, वो भूल गए टाइप करना या कैसे भी। 915 थी अप्रैल की, 999 थी मई की। समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यानी कि एक वैल्यू से ऊपर शिफ्ट हो गई है, अब आपको एक वैल्यू नीचे शिफ्ट करनी है। तो जनरली आप क्या करोगे, आप इस सबको कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे 205, ऐसे करोगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, उस सेल पे जाओ एंड प्रेस कंट्रोल प्लस, क्योंकि मुझे ऐड करनी है ना, सो कंट्रोल प्लस करोगे तो ये पूछेगा क्या करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ कि एक सेल नीचे शिफ्ट कर दो, एंटर। तो उसने क्या करा, सेल नीचे शिफ्ट कर दिए, जगह बन गई यहाँ पे, एंड जो भी आपने वैल्यू पुट करनी है कर दीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, इस तरह से भी हो जाता है। ये 96 वैल्यू इंग्लिश की थी, तो अब आपको क्या करना है, एक सेल राइट शिफ्ट करना है। तो अब क्या करोगे, अगेन कंट्रोल प्लस, अब आप क्या करोगे, शिफ्ट सेल राइट, एंड यहाँ पे अपना जो भी एंटर करने का दीजिए। यहाँ तक क्लियर? कई बार क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक सब्जेक्ट ऐड करना था, हिंदी इंग्लिश के बाद लेट्स सपोज मुझे ऐड करना था हिस्ट्री। ठीक है, तो जनरली फिर आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे उठाओगे, इसको कॉपी करोगे, इसको पेस्ट यहाँ पे करोगे, यहाँ पे हिस्ट्री लिखोगे एंड फिल करोगे। ठीक है, सो बजाय उसके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करना है, कंट्रोल प्लस एंटायर कॉलम करना है, तो पूरा कॉलम हो जाएगा ऐड। अगर आप चाहते हो कि पूरी रो करनी है, यहाँ पे लेट्स सपोज कंट्रोल प्लस एंटायर रो ऐड होगी। ठीक है, अगर इसका उल्टा करना हो तो, डिलीट करना हो तो जहाँ पे कंट्रोल प्लस लिया है वहाँ पे कंट्रोल माइनस हो जाएगा। सो कंट्रोल माइनस डिलीट रो डिलीट होगी, कॉलम डिलीट करना है तो
एंटायर कॉलम, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपका सेल जो मैंने इंसर्ट करा था वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर सो फार? ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है? ऑटोमेटिकली सम, जो भी हम कुछ टाइम पहले कर रहे थे। यहाँ पे जाइए, क्लिक टू ऑटो सम, हो गया। हमने ऑल्ट इक्वल टू से करा था, या आप यहाँ से भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट कमांड है फिल। फिल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फिल को डाउन करना या फिल को राइट करना। कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बताई रखा है आपको। नेक्स्ट कमांड है क्लियर। क्लियर मतलब क्लियर करना। अब क्या होता है, कई बार ठीक है। अब इस डेटा में क्या है, इस डेटा में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ भी हैं, कुछ कमेंट्स भी हैं, फॉर्मेटिंग भी है, ठीक है। जैसे हम पेस्ट स्पेशल में करते थे, तो पेस्ट स्पेशल में क्या कर रहे थे, पेस्ट कर रहे थे, वो तो पेस्टिंग हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है, पेस्टेड है बट आपको क्लियर करनी है, हटाना है। जिसका डर लग रहा था कि निकल ना जाए, तो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है, बट ये भी जरूरी होता है कभी कभी। सो क्लियर करना है, तो क्लियर में चार चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो होता है कि फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है आपको, ठीक है। एक होते हैं आपको सिर्फ वैल्यू क्लियर करनी है, एक होता है आपको कमेंट क्लियर करने हैं, एक होता है आपको सब कुछ क्लियर करना है, और क्लियर करना है, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट है जस्ट बिकॉज, क्योंकि एडिट के अंदर आ रही है कमांड। एडिट के अंदर होता है क्लियर, CLEAR। इसके अंदर कहीं ना कहीं C भी नहीं है, L भी नहीं है, E भी नहीं है। इसमें नेक्स्ट जो अवेलेबल कैरेक्टर था A था, ठीक है। सो यहाँ से निकलेगा, फॉर्मेट करना है तो इसको वैल्यूज को ये बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं इसको, वैल्यू नहीं बोलते। ठीक है। सो क्लियर करना है फॉर्मेटिंग, तो Alt E A F हो जाएगा। वैल्यू करनी है तो Alt E A C हो जाएगा, E A M हो जाएगा, E डबल A हो जाएगा। क्लियर हुआ? जो आगे जो तीन डॉट्स का रखते हैं वो पता कैसे लगेगा कि पहले से ही तो रिजर्व है कहीं ना कहीं है? जो एक्सेल की जो कमांड्स है ना, आप देखो ये पता कैसे लगेगा, जब आप फाइल्स को ओपन करते हो ना, तो आपके नीचे बार लाइन दिखी मिलेगी ऐसे, हर एक के नीचे। तो उस बार लाइन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये बार लाइन किसके ऊपर है, ठीक है। देखो एक्सेल 3 में क्या था कि चीज़ें उतनी सिस्टमेटिक नहीं थी। नहीं, मतलब वर्जन तो उससे पहले भी थे, बट वो एक स्टैंडर्ड वर्जन पहला था अपने आप में, उस टाइम का लेटेस्ट मान लीजिए। उससे पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होती थी, उससे पहले लोटस आते थे जो कि अच्छे वाले नहीं थे, ठीक है। बट ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करी थी, बट इसमें चीज़ें उतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं बनी। जैसे अभी आप एक्सेल 30 में देखोगे तो जनरली क्या करा है, हर एक वर्ड का एक लॉजिकल शॉर्टकट है उसका। जैसे अभी मैं बात कर रहा था Alt HFF, Alt FHS, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर था। इस मोमेंट पे इतने क्लियर नहीं थे, बट स्टिल जितना भी क्लियर था इतना भी बहुत था उस मामले में देखा जाए तो। जैसे आगे जाते रहेंगे तो बार लाइन दिखती रहेगी जैसे स्टेप में आगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिर्फ बार को फॉलो करना है। बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि हर बार तो आप देखोगे नहीं एक एक चीज़ को कि किसके नीचे है। बट एक बार आप देख लोगे, दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ गया, शॉर्टकट चलेंगे लगातार।
बट एक्सेल 10 के शॉर्टकट याद करने और भी आसान है एज़ कम्पेयर टू 3, ठीक है। बट 3 में फ़ायदा क्या है कि जो शॉर्टकट की जो लेंथ है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू एक्सेल 10। जैसे एक्सेल 10 में हो सकता है कि आपको 5 कैरेक्टर लिखने पड़े, Alt H F P T M में भी, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर में काम हो जाएगा। सो 3 कैरेक्टर ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 10। वो इसलिए भी हो गया ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे कमांड्स भी ज़्यादा आ गई, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले फ़ोन नंबर होते थे तो 3 या 4 कैरेक्टर का डिजिट का फ़ोन होता था, आजकल 10 वाले भी कम पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। सो वही सेम चीज़, कमांड्स आएंगे तो कम्युनिटी तो करना ही है ना। अब 3 वालों में मैक्स टू मैक्स कितने कर लोगे, 10,000 20,000 999 अगर मैं देखूँ तो। एनी हाउ, सो अब इसके अंदर से मुझे कमेंट क्लियर करने हैं तो क्या करूँगा, कमेंट Alt E M। देखो अगर आप मान लीजिए आपको शॉर्टकट नहीं पता होता तो आप क्या करते, उस सेल पे जाते, राइट क्लिक करते, डिलीट कमेंट करते, एक एक को करते। अगर ये बहुत बड़ी शीट होती है उसमें हज़ारों शॉर्टकट होते, हज़ारों कमेंट लगे होते तो बहुत टाइम कंज्यूम होना था आपका, ठीक है। बट इसके लिए बेस्ट क्या है, सिलेक्ट करो डेटा पूरा, Alt E A M, दैट्स इट। मतलब 1 सेकंड में आपके कितने घंटों का काम खत्म हो गया। सर अब कमेंट ऐड करने होंगे दोबारा? कमेंट हटाने का कोड शॉर्टकट था Alt E A M, लगाने का होता है Shift F2, Shift F2, Shift F2। ये सारे सेल पे आ जाएगा सर ऑटोमेटिकली? जहाँ पे भी आपको करने हैं, जैसे मान लो यहाँ पे करने हैं Shift F2, सारे पे लगेगा तो एक भी है ना आपका, एक्टिव सेल तो एक ही होगा, सिलेक्ट सारे कर रखे आपने। सब पे लगाया हो उसी पे लगेगा दोबारा? देखो सब पे एक साथ नहीं लगेगा? नहीं, सब पे कैसे लग जाएगा, हो सकता है एक सब पे अलग अलग कमेंट देने हो, ये भी तो एक टाइम पे सेल ही आपका एक सिलेक्ट होगा सर, एक्टिव सेल तो एक ही होगा ना आपका। एक्टिव सेल अगर आपका एक है तो एक पे लगेगा। अब देखो मैंने 4 सिलेक्ट कर रखे हैं बट मैं F2 करूँगा तो लगेगा तो एक पे ही। मुझे ये सारा कमेंट सारे सेल पे चाहिए तो हाँ तो एक कॉपी करो, पेस्ट स्पेशल कमेंट कर दो, हाँ सब पे आ जाएगा तो सब हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, सॉरी, अब मेरे पास एक कमेंट है यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यही कमेंट सब पे करना है, सो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट स्पेशल, सब पे लग गया। सी ठीक है, आपको वो कमांड पता है बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, समझ गए ना। ओके, नेक्स्ट कमांड है सॉर्ट करना, ठीक है। सॉर्टिंग तो आती है मेरे ख्याल सबको, बताने की जरूरत है, सॉर्ट कमांड, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये डेटा है, मुझे सॉर्ट करना है इसको, मैं चाहता हूँ कि जिसका टोटल स्कोर सबसे कम है वो सबसे ऊपर आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन, ठीक है। शॉर्टकट है इसका Alt DS, D फॉर डेटा, S मतलब सॉर्ट, या फिर अगर इसके हिसाब से जाओगे तो Alt H S एंड S, H S, ठीक है। सो अंडू कर रहा हूँ इसको, सिलेक्ट करा डेटा को पूरा, Alt DS करोगे तो ये मेन्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बता सकते हो कि भैया सॉर्ट करना है मुझे किसके हिसाब से, टोटल के हिसाब से, तो टोटल चूज करा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो भी आपको करना है। सो लेट्स सपोज आई विल सी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी,
ठीक है, ऑल ds। यहाँ तक क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फाइंड करना, कंट्रोल F, ये मेरे ख्याल से आती है, ये तो बहुत करते होगे, ठीक है। कंट्रोल H रिप्लेस करना, ठीक है। इसके अंदर एक और कमांड होती है हमारे पास विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, इट्स कॉल्ड गो टू। गो टू, बिल्कुल पर्टिकुलर सेल में जा सकते हैं। और क्या यूज़ होता है गो टू का, किसने करा है गो टू? कम यूज़ करते हैं। मैंने जब ऑफसेट जब नहीं तब गो टू में नहीं यूज़ किया, जब वो पर्टिकुलर शीट में जाके मुझे कुछ फाइंड करना है, बट वो थोड़ा भूल गया हूँ ऑफसेट। ठीक है, सो अब देखते हैं गो टू क्या होती है। गो टू मतलब डेफिनेटली जो आपने बोला सही है कि किसी सेल पे जाना, किसी शीट पे जाना, डायरेक्ट आप जा सकते हो। इसका शॉर्टकट है F5 या फिर कंट्रोल G, ठीक है। कंट्रोल G भी कर सकते हो, F5 भी कर सकते हो। सो लाइक आई एम प्रेसिंग ऑल्ट सिंपल F5, सो ये मेन्यू मेरे पास सामने आएगा एंड आई एम सेइंग कि मुझे जाना है लेट्स सपोज A15 पे, ठीक है। क्लिक टू ओके, अपने आप मेरा सेल आ गया A15 पे, ठीक है। बट इस हिसाब से देखो तो ये तो अच्छी कमांड नहीं है ज़्यादा, ये तो मैं खुद पहुंच जाऊंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा आप देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है इसका। ये मेरे कुछ फंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। मुझे बोला गया कि भैया जो आपने फंक्शन लगाए हैं वो गलत लगाए हैं सारे सारे, आपने सम के फंक्शन लगा दिए, एवरेज लगना था, या फिर कुछ भी, जहाँ जहाँ भी फंक्शन लगे हैं आपके सारे गलत हैं। तो अब मेरी शीट बहुत बड़ी है, ये ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ फंक्शन लगाए हैं। अब मुझे थोड़ी पता है कि ये फंक्शन है, ये वैल्यू है, अभी तो मुझे पता है क्योंकि मैंने लगा दिया, बट किसी और ने भेज दी मेरे पास या कुछ भी है, और बहुत बड़ी शीट है, तो मुझे बीच बीच में वैल्यूज़ भी हैं, बीच बीच में फार्मूले भी हैं, तो मुझे टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। सो इसके लिए स्पेशल क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, गो टू F5, और यहाँ पे होता है स्पेशल, दिख रहा है बटन, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप उसमें बताइए कि आपको कहाँ जाना है, फॉर्मूला में जाना है या कहाँ जाना है। तो जस्ट बिकॉज मैं अभी बोल रहा था फॉर्मूलेज गलत हैं आपके, तो आप इसमें चूज़ कीजिए फॉर्मूला, ओके। सो पूरी शीट में जहाँ जहाँ भी फार्मूले लगे हैं अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कहीं भी हैं। अब उसके बाद आपको डिलीट करने हैं तो प्रेस डिलीट, दैट्स इट। वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ फार्मूले डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम कमेंट्स भी डिलीट कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे मुझे वो लिखा हुआ है यहाँ पे जनवरी, वो जो सम है मैंने सिर्फ वहीं पे प्रेस कर रखा है और किसी में नहीं कर रखा है, तो सिर्फ वहीं पे ले जाएगा मेरे को। हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, जैसे मान लीजिए, या फिर मुझे चाहिए सिर्फ वहीं पे जाए जहाँ पे जनवरी लिखा हो। नहीं, यहाँ पे ये कैटेगरी पे जाएगा ना कि कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वो फार्मूला के अंदर आती है क्या, कैटेगरी वो कमेंट के अंदर आती है, कैटेगरी वो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आती है, कैटेगरी आपकी वैलिडेशन के अंदर आती है, किसके अंदर आती है। ये फॉर्मूले वन शॉट में डिलीट करेंगे या वन बाय वन जाना पड़ेगा, जैसे शीट वन शॉट। सो मतलब पूरी शीट के जितने भी फार्मूले हैं सिंपल एक सिंगल डिलीट बटन से टप। तो जहाँ पे मेरा फॉर्मूला है वहीं पे ले जाएगा, किसी भी सीट में। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, बीच में कहीं है तो ये देखो फार्मूले लगे हुए हैं, बीच बीच में लगाते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। एक फार्मूला लगा, यहाँ पे लगा है, ठीक है, अलग अलग जगह लगे हुए हैं। F5 स्पेशल फार्मूला सी, सब सेलेक्ट हो गए। F5 उसके अंदर फार्मूला सब सेलेक्ट हो गए एंड देयर आफ्टर डिलीट, दैट्स इट। कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, कोई भी फार्मूला, फार्मूला मतलब फार्मूला, दैट्स इट। सर मैं आपको अभी क्या बोल रहा हूँ कि इट विल सी ओनली कैटेगरी, कैटेगरी मतलब किस चीज का पार्ट है वो, जो आप जो बात कर रहे हो दैट इज
कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाया अकाउंट सम का, तो ऐसे करोगे तो कितनी कैटेगरी बन जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये कितनी कैटेगरी हो जाएंगी। अब आपने कहा कि सम का फार्मूला लगाया, दूसरा बोलेगा कि एवरेज का फार्मूला, ऐसे तो अगर मेरे पास 1000 फार्मूले हैं तो 1000 तो कैटेगरी बन जाएंगी, तो एक एंड यूजर के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा समझना, उसको सम का फंक्शन ढूंढ पाएगा इतने हज़ारों में। तो कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है, वो कर सकते हो। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे सम के ही करने हैं, फार्मूला डिलीट करने हैं, तो आप सिंपल कंट्रोल F भी तो है आपके पास, कंट्रोल F से फाइंड कर लो, F फाइंड। अब देखो जैसे मेरे पास सम का फार्मूला है, कंट्रोल F, सम फाइंड करना है आपको, सम मिल गया उसको, अब रिप्लेस करते जाओ उसको, सम को एवरेज के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, या तो 1 by 1 रिप्लेस कर दो या फिर रिप्लेस ऑल, सब हो गए। ठीक है, अब तो ठीक है, अगर आपका स्पेसिफिकेशन है कुछ तो आपको फिर दूसरा वे यूज करना पड़ेगा। ठीक, वो गो टू में जाके अगर आप फॉर्मूला में बहुत सारा चीजें हैं टेक्स्ट तो उसके ऊपर 1 मिनट दीजिए, क्या कह रहे थे आप? ये जो आप अभी आपने करा है, इसे रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना? देखते हैं 1 मिनट।